अयोध्या, एक अनंत नगरी का इतिहास। एक जन्म और नाम का महत्व। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले, अब अयोध्या जिला में सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी मानी जाती है। अयोध्या शब्द का अर्थ ही है जिसे जीता न जा सके। यह नगरी सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, क्योंकि यही भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु महाराज ने की थी, जिन्हें मानव जाति का जनक माना जाता है। बाद में यह नगरी इक्ष्वाकु वंश की राजधानी बनी, जिसमें राजा दशरथ और उनके पुत्र रामचंद्र का शासन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का वर्णन एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और आनंदमयी नगर के रूप में किया गया है, जहां महलों, बगीचों और मंदिरों की भरमार थी। 2. राम राज्य, आदर्श शासन। अयोध्या के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय है राम राज्य। भगवान राम का जीवन त्याग, मर्यादा और धर्म के पालन का प्रतीक है। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। माता सीता का हरण होने पर रावण से युद्ध किया और अंततः विजय प्राप्त कर जब अयोध्या लौटे तो दीपों से उनका स्वागत हुआ। यही दिन आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। राम राज्य को आदर्श शासन का प्रतीक माना जाता है, जहां अन्याय, भूख और भय का स्थान नहीं था। हर प्रजा संतुष्ट थी, हर घर में सुख समृद्धि थी। इसीलिए भारत के शासक सदियों से रामराज्य की मिसाल देते आए हैं। 3. प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं में अयोध्या का वर्णन केवल रामायण तक सीमित नहीं है। स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण आदि ग्रंथों में इसे पवित्र तीर्थ बताया गया है। ईसा से 5वीं-6ठी शताब्दी पूर्व गौतम बुद्ध के समय में अयोध्या कोसल महाजनपद का हिस्सा थी और व्यापार व संस्कृति का बड़ा केंद्र मानी जाती थी। सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं, बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी अयोध्या का विशेष स्थान है। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भी शामिल हैं। 4ठी से 6ठी शताब्दी के समय, गुप्त साम्राज्य के समय, अयोध्या फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनी। यहाँ अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। 11वीं से 15वीं शताब्दी तक अयोध्या हिंदू संतों और भक्त कवियों का तीर्थ स्थल बनी रही। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जिससे रामकथा संस्कृत से निकलकर आम जनमानस तक पहुंची। इसने अयोध्या को फिर से भक्ति का प्रमुख केंद्र बना दिया। 5. मुगलों का द्वार। मध्यकाल में मुगलों का आगमन हुआ। अयोध्या धीरे धीरे राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन होती गई, पर धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व कम नहीं हुआ। स्थानीय जनश्रुति और कई ऐतिहासिक स्रोतों में उल्लेख मिलता है कि 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन मंदिर को गिराकर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जो आगे चलकर बाबरी मस्जिद के नाम से जानी गई। 6. अयोध्या और धार्मिक संघर्ष। मुगल काल से लेकर ब्रिटिश काल तक अयोध्या बार बार विवादों का केंद्र बनी रही। हिंदू लगातार यह दावा करते रहे कि बाबरी मस्जिद वास्तव में रामलला के जन्म स्थान पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में मंदिर मस्जिद विवाद के कई प्रसंग सामने आए। ब्रिटिश शासन के दौरान दोनों समुदायों के बीच दीवारें खींच दी गईं। हिंदू बाहर के आंगन में पूजा करते थे और मुसलमान अंदर नमाज। 7. स्वतंत्रता के बाद का अयोध्या विवाद। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन अयोध्या का विवाद सुलझा नहीं। 1949 में बाबरी मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। तब से वहां पूजा अर्चना होने लगी और स्थान पर ताला लगा दिया गया। 1980 के दशक में यह मुद्दा फिर जोर पकड़ने लगा। 1992 में एक बड़ा आंदोलन चला और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। यह घटना भारत की राजनीति और समाज के लिए बड़ा मोड़ साबित हुई। 8. अयोध्या राम मंदिर का निर्माण। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि विवादित भूमि रामलला की जन्मभूमि है और वहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए। साथ ही
मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए वैकल्पिक भूमि देने का आदेश दिया गया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। करोड़ों लोगों ने टीवी और ऑनलाइन माध्यम से इसे देखा। ये क्षण अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय था। नौ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गई है। हर साल यहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों दीप जलाकर राम के आगमन का उत्सव होता है। अयोध्या में रामायण से जुड़े अनेक स्थल हैं। राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी, कनक भवन, सरयू नदी घाट, नागेश्वरनाथ मंदिर। ये सभी स्थल मिलकर अयोध्या को तीर्थयात्रियों के लिए आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बनाते हैं।